क्लास 10th प्रश्नावली 2.3 2.1 और 2.2 पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ, उन्हें अच्छे से देख लेना। अगर समझ में ना आए तो पिक सेंड कर दूंगी। विभाजन एल्गोरिथ्म का पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर फर्स्ट। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी px दे रखा है, इसमें gx दे रखा है और हमें भाग देकर भागफल ज्ञात करना है। अब px बराबर कितना दे रखा है एक्स क्यूब, px दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, gx कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब कह रहा है कि gx का भाग देना है px में, gx का भाग देंगे किसमें px में। अब यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म से, अब वही प्रमेय जो आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट में थी, px बराबर gx प्लस qx प्लस rx। अब इसमें px क्या है भाज्य है, gx क्या है भाजक है, qx क्या है इसमें भागफल है और rx क्या है इसमें शेषफल है। अब भाग देने की प्रोसेस अच्छे से समझनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। अब इसमें भाग देने के लिए हम क्या करते हैं कि इस डिजिट को और इस डिजिट को सेम बनाना होता है, क्योंकि ये इससे क्रॉस करके कैंसिल हो जाए। अब ये हमें काटने हैं तो इसमें क्या करेंगे कि x का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें भाजक में। अब इसका मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 2x आया। अब इसको उठा के यहाँ रख देंगे, रख दिया एक्स क्यूब माइनस 2x। अब जब हम भाग देते हैं सिंपल सी प्रोसेस है कि माइनस करते हैं, ऐसे इसमें माइनस करेंगे। ये किसका है प्लस का, कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस का माना जाता है। किसका है प्लस का, तो किसका हो गया माइनस का। ये किसका है माइनस का, तो किसका हुआ प्लस का। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो ये दोनों एक्स और एक्स क्यू कैंसिल। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, दोनों जुड़ तो नहीं सकते, इसे अलग लिखेंगे और इसे इसमें जोड़ के लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब ये प्लस के इस साइन का कोई अर्थ नहीं रहता, फिर नीचे वाली साइन लेके चलते हैं। ये वाले प्लस के 2x और प्लस के 5x कितना हुआ प्लस के 7x माइनस 3 लिख लिया। अब फिर इसमें भाग देंगे। यहाँ कितना है 3, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। किसका मल्टीप्लाई 3 का, तो कितना हुआ 3x स्क्वायर माइनस 6। तो अब ये माइनस का है तो जो साइन यहाँ रहता है उसी का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस के 3। अब जो जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसे यहाँ लिखते जाते हैं। यहाँ किसका किया था x का, किसका किया था x का, तो x लिख दिया। यहाँ किसका किया है माइनस 3 का, तो माइनस 3 लिख दिया। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 ये लिखा है। अब हमने भाग दे के कितना निकाला है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब वही साइन चेंज करने हैं, किसका है माइनस का, तो प्लस का, प्लस का है तो किसका माइनस का। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों क्रॉस कैंसिल हो गए। ये 7x है, ये 6 है, तो 7x सेम आएगा। माइनस के 6 और माइनस के 3 कितने हुए माइनस के 9, तो शेषफल कितना आया इसका 7x माइनस के 9। अब हम अपनी थ्योरम लगाएंगे, एल्गोरिथम थ्योरम, बाई थ्योरम, वही वाली थ्योरम एल्गोरिथम। अब वो क्या कहती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ये रहा। अब इसका हमने क्या किया फैक्टर्स काट लिए, फैक्टर्स काटने के अब ये भाजक ये रहा। अब भाजक में एक्स स्क्वायर भाज्य ये रहा, भाजक कितना है ये रहा, भाजक ये रहा, भागफल कितना निकल के आया x माइनस 3 और शेषफल कितना निकल के आया ये। अब इन सब का मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने पर हमें ये मिल जाए तो क्वेश्चन हुआ हमारा सही। तो तुम्हारा भाजक कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 2, भागफल कितना था x माइनस 3 प्लस शेषफल कितना निकल के आया 7x माइनस 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर x का इससे करेंगे, x और x, ये x स्क्वायर है, ये x है, कितना हुआ x क्यूब माइनस के 2x। अब इसका इससे माइनस के 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 6 7x माइनस के 9। अब x क्यूब, अब माइनस के 3x स्क्वायर
अब 7x और माइनस के 2x, 7x में से माइनस के 2x गया तो कितना बचा 5x माइनस के 3। तो क्या हुआ, ये वाली प्रोसेस और ये दोनों इक्वल आ गई, तो एल्गोरिथम प्रमेय क्या रही, प्रूफ हो गई। इस प्रकार आपको भाग देना है अच्छे से, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पी एक्स बराबर दे रखा है x की पावर 4 प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के x। अब इसका जी एक्स का भाग देना है किसमें, पी एक्स में। अब यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से वही प्रमेय यूज करनी है। प्रमेय पी एक्स भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये दे रखी। अब इसमें इसका भाग देंगे, ये संख्या मैंने ऑर्डर में लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, क्योंकि ये आरोही अवरोही क्रम में लिखने के बाद ही हम इसका भाग अच्छे से दे पाते हैं। x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसमें इसका भाग दो, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है x स्क्वायर। तो मैंने कहा था ये डिजिट और ये डिजिट दोनों सेम करनी होंगी। तो अब यहाँ हम कौन सी डिजिट से कितनी x से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 2 है तो कितने से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर हुआ। इसे उठा के यहाँ लिख देंगे, माइनस का x4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब। मैंने कहा था साइन चेंज करने होते हैं, साइन जरूर चेंज करना है ना, भूलना मत। अब ये किसका है, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का, x4 से x4 गया। अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, क्या हुआ माइनस का, पहले से लिखेंगे क्योंकि क्यू इसमें है नहीं, क्यू को लिख लिया, प्लस का एक्स क्यू। अब ये भी माइनस का ये भी माइनस, कितने हो गए 3 और 1 माइनस के 4x स्क्वायर। अब प्लस के 4x और प्लस के 5 भी हमने यहाँ डाल लिए। अब हमें क्या मिला, यहाँ एक्स क्यू मिला, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसमें हमें क्या करना है, क्यू करना है, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर। अब इसको जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसे यहाँ लिखते जाते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब किसका करना है, एक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, तो कितना आएगा एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसे उठा के कहाँ लिख दिया, यहाँ एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इससे ये क्रॉस हुआ। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस के 1 में से माइनस के 4 गए तो कितना बचा, माइनस का 3 बचा, तो माइनस के 3x स्क्वायर। अब ये माइनस का ये प्लस का 4x और ये माइनस का x, तो 4 में से गया तो कितना बचा 3x बचा। 5 हमने सेम लिख लिया। अब यहाँ क्या है, माइनस के 3 है, एक्स स्क्वायर तो है यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ है, लेकिन माइनस के 3 है, तो क्या करेंगे, माइनस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, भाजक से। माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1, तो कितना है माइनस के 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस के 3, ये आएगा। इसे उठा के यहाँ लिख देंगे, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 3। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, क्रॉस हो गए, क्रॉस हो गए, कट गए कि भाई ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का। 5 प्लस 3 कितने हो गए 8, शेषफल कितना निकल के आ गया 8। अब वही एल्गोरिथम में विभाजन प्रमेय, पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इसमें रखने के बाद अब भाजक कितना रखा, भाजक भागफल प्लस शेषफल, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करके देखना है कुल, x4 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस, अब क्या है 1 और है यहाँ, क्योंकि इसका कि माइनस के 3 और है, माइनस के 3, ये माइनस के 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 3। अब 3 का ऐसे मल्टीप्लाई किया, माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस के 3 और प्लस के 8। अब इन्हें क्रॉस करने पर 3 से 3 गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, x4 बचा माइनस के 3x स्क्वायर बचा, x और 3x 4x हो गया, और 8 में से माइनस के 3 गया तो कितना बचा 5। क्वेश्चन हुआ यहाँ ट्रू।
निकाल दिया हमने, एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय सत्यापित हो गई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें स्वयं करना है। पी एक्स दे रखा है x4 माइनस 5x प्लस 6 जी एक्स बराबर 2 माइनस के एक्स स्क्र बराबर, अब मैंने ये ऑर्डर में लिख दिया है, आपको परेशानी ना हो, माइनस के एक्स स्क्र प्लस 2 ऐसे भाग देना है, ये तुम्हें स्वयं करना है। अब प्रश्न नंबर 2, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड के लिए 2 मेथड्स होते हैं, एक तो आप इसमें से शून्यक निकालो और अपने बहुपद में रख दो, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो वो उसका बहुपद होता है, लेकिन ये हमसे स्पष्ट कह रहा है कि हमें भाग दे के पता लगाना है। अब इसका भाग देना है किसमें, इसमें, भाग की वही प्रोसेस है, टी स्क्र माइनस के 3 का भाग देना है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्र माइनस 9t माइनस के 12। अब इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ कितना 2t4 है, अब 2t4 यहाँ कितना है t स्क्र है ओनली, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 2 का करेंगे क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, एक यहाँ t4 है, यहाँ t स्क्र है, तो 2t स्क्र का मल्टीप्लाई हम करके चलेंगे। तो 2t स्क्र का मल्टीप्लाई किया तो 2t4 हो गया, अब यहाँ माइनस है, माइनस आएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया 6 आया, किसका मल्टीप्लाई किया था 2 इसका किया था t स्क्र का, अब कितना हो गया 6t स्क्र। अब वही माइनस प्लस चेंज, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, ये दोनों क्रॉस, ये t³ है, ये t स्क्र है, तो t स्क्र से में t स्क्र जोड़ा जाता है। सेम पावर वाले टर्म्स आपस में जोड़ते हैं, बाकी नहीं जोड़ते, जैसे ये t³ वाला है तो ऐसे सेम लिख लेंगे 3t³। अब ये प्लस का 6t स्क्र है, ये माइनस का 2t स्क्र है, तो 6 में से -2 गया तो कितना बचा 4t स्क्र बचा, माइनस के 9t और 12t हमने सेम यहाँ लिख लिया। अब यहाँ कितना है 3t³ है, अब यहाँ कितना है t स्क्र, एक तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और एक t का करेंगे, कितने का करेंगे 3t का करेंगे, कितने का करेंगे 3t का। अब 3t का किया -3t³ माइनस के 9t, प्लस माइनस क्रॉस हो गए, ये t स्क्र है 4t स्क्र सेम आएगा, 9t से 90 गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस के 12t आ गया। अब फिर इसका किससे करेंगे 4t स्क्र माइनस के 12, अब यहाँ t स्क्र तो है, यहाँ पे भी t स्क्र है, क्या एक्स्ट्रा है यहाँ 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करके चलेंगे इससे, 4 किसका मल्टीप्लाई किया 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4 आएगा, 4t स्क्र माइनस के 12 और 4t स्क्र माइनस के 12। अब ये किसका हुआ प्लस का है, माइनस का है, किसका हुआ प्लस का, दोनों क्रॉस हो गए, क्या आ गया निकल के 0, शेषफल कितना निकल के आ गया 0। अगर किसी का जब हम भाग दें तो उसका शेषफल 0 निकल के आ जाए तो वो उसका गुणनखंड होता है, अतः शेषफल 0 हो तो वो उस बहुपद का गुणनखंड होता है। ऐसे आपको भाग देके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं स्वयं। कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भाग देना है इसका इसमें, और पता लगाना है कि इसका जो शेषफल है वो 0 है या नहीं है। 0 तो उसका गुणनखंड है और 0 नहीं होता उसका गुणनखंड नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3x4 प्लस 6x³ माइनस 3x स्क्र माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट में 5/3 और माइनस के 5/3 हैं। ये क्वेश्चन आपका NCERT पेपर में 2019 में आया था। अब सॉल्यूशन निकालेंगे। इसने दो शून्यक दे रखे हैं, रूट में 5/3 और माइनस के रूट में 5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अदर हमें निकालने, कितनी पावर वाला है ये, 4 पावर वाला है, तो इसके 4 शून्यक होंगे। 2 इसने हमें दे रखे हैं, 2 हमें निकालने हैं। अब x जब हमें शून्यक दे रखे हों, a प्लस का दे रखा है तो x में से -√3 5/3 आएगा, x माइनस रूट में 5/3 आएगा,
प्लस का है तो, माइनस का है तो प्लस का। अब इन दोनों को जब किया तो क्या हुआ, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या निकल के आ गया, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट से कैंसिल हो गया रूट, तो कितना आया 5/3, कितना निकल के आया 5/3। अब बहुपद x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 को इससे भाग देने पर, क्योंकि इसके शून्य के हैं, भाग देंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x फ्रैक्शन बननी अच्छे से सॉल्व करना है। 3x4 प्लस 6x³ माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 3 का, एक एक्स स्क्वायर का, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है 3x4। अब यहाँ 3 का जब मल्टीप्लाई किया हमने ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, कितने का किया 3x स्क्वायर का करेंगे, तो 3x4 तो ये हो गया इससे मल्टीप्लाई करने पर। अब इससे किया तो 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, 3 से 3 गया तो कितना है x4 माइनस के 5x स्क्वायर आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 3x4 माइनस के 5x स्क्वायर प्लस का माइनस का क्रॉस हो गए, ये क्यू है ये स्क्वायर है, तो क्यू सेम लिख जाएगा 6x³। अब स्क्वायर और स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो कितने 5 में से 2 गए तो 3x स्क्वायर बचा। अब माइनस के 10x और माइनस के 5 सेम डाल लिया हमने। अब यहाँ कितना आ गया 6x³, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 6 का करेंगे, एक एक्स कम पड़ रही है एक्स का करेंगे, तो 6x किसका किया 6x का, 6x का किससे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से करो। 6x कितना हो गया क्यू माइनस 5/3 इंटू 6x, इससे गया कितनी बार 2 बार, 5 to 10, तो कितना है x³ माइनस के 10x। अभी उठा के हमने यहाँ रख दिया 6x³ माइनस के 10x, प्लस माइनस चेंज, प्लस माइनस मिला, क्रॉस हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है, तो 3x स्क्वायर सेम लिख दिया, एक्स वाला टर्म क्रॉस हो गया, ये प्लस का ये माइनस का है, माइनस के 5 आ गया। अब यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना है 3 और 3 का कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करने का 3x स्क्वायर, 3 से 3 गया, माइनस के 5 बचा, प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, कितना आया 0, कितना आ गया 0। अब विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से, अब इसे विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय में रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल रखने पर भाजक कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस 3, इसमें से कॉमन ले लिया, ये बचा 0 हट गया क्योंकि 0 को ऐड करने पर वही मिलता है, 3x स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये निकला। अब इसके हमने फैक्टर काट लिए, वैसे भी क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें से 2 हमने तोड़ लिया x प्लस एक्स में, x कॉमन ले लिया, यहाँ 1 कॉमन ले लिया, इसमें से x प्लस 1 कॉमन ले लिया, निकल के आ गए। अब इसके 3x के ये तो पहले शून्य है लेकिन यहाँ से निकालेंगे 1, कहाँ से शून्य, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो ये प्लस का यहाँ जाने पर किसके हो गए दोनों माइनस के, तो शून्य क्या निकल के आ गए माइनस के 1 और माइनस के 1। पहले 2 शून्य क्या थे रूट में 5/3 माइनस के रूट में 5/3, तो चारों शून्य हमने निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः क्या दे रखे हैं उसने, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है, तो gx ज्ञात कीजिए। एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय, px कितना दे रखा है ये, qx कितना दे रखा है ये, rx शेषफल कितना दे रखा है ये, क्या ज्ञात करना है हमें gx भाजक। अब भाजक ज्ञात करने के लिए एल्गोरिथम पहले हम भाजक निकालेंगे, दे रखी है। अब भाजक हमें क्या निकालना है gx निकालने के लिए gx इंटू qx बराबर, इसको इधर ले गए px माइनस के rx, ठीक। अब gx हमें ओनली gx निकालना है तो qx का भाग दे देंगे, ठीक। अब px का मान रखा और माइनस, यहाँ माइनस आएगा, मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का अंदर, माइनस rx अपॉन qx। अब
पी एक्स कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, आर एक्स कितना है -2, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 2x, अब माइनस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो गया 4x। अब किसका भाग दिया, qx का इसमें भाग दे दिया। अब इसको सॉल्व करने पर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस कितने हो गए 3x, 2 में से गया तो -4 गया तो कितना बचा -2, कितना बचा -2। अब इसमें किसका भाग देंगे, x -2 का। अब x -2 का भाग दो, इसमें x -2 का भाग देने पर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x -2 बराबर x²। अब इसमें यहाँ कितना है x² है, एक्स क्यू है, यहाँ कितना है एक्स क्यू से हमें x² का भाग देना है क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 2x का भाग देना है, यानी 2 की पावर x की पावर 2 का दिया, -2x² माइनस प्लस, इससे 1 कैंसिल हो गया, माइनस के ये प्लस का है, -3 में से 2 गया तो कितना बचा -x² बचा, किसका भाग दिया x² का, 3x -2 ले लिया। अब यहाँ क्या है -x² है, यहाँ 1x है तो किसका भाग दिया हमने -x का भाग देने पर -x² प्लस के 2x, अब इससे एक क्रॉस हो गया, प्लस माइनस 3x में से 2x गया तो कितना बचा x -2 बचा। अब इसमें किसका भाग देंगे 1 का, किसका 1 का। जब हमने 1 का भाग दिया तो क्या है x -2 ही है, जब हमने 1 का भाग दिया तो x -2 ही आएगा। अब x -2 आने पर ये माइनस प्लस चेंज कर दिए, इससे ये गया इससे गया, शेषफल कितना आ गया 0। और अच्छे से देख लो इसे एक बार, प्रश्न नंबर 5 कह रहा बहुपद gx कितना आ गया इसका, ये आ गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। अब उसने हमें क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि ऐसे उदाहरण दीजिए, अपनी मन से ही देने, उदाहरण में कोई वो नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार हम उदाहरण ले सकते हैं। घात px बराबर घात qx दोनों बराबर हों। सॉल्यूशन हमें px व qx की घात कैसे लेनी है, बराबर लेनी है। px की घात बराबर gx की घात बराबर qx की घात। एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय, gx की घात कैसी रखनी होगी 0, क्योंकि px की घात और gx की घात कैसी लेनी है बराबर। माना px बराबर कितना है 4x² प्लस 8x प्लस 12, gx कितना लेना है 4, क्योंकि इसकी घात क्या रखनी है हमें 0। 4 का इसमें भाग दिया, सीधा सीधा गया, 4 से 4 गया, 8 2 बार गया और 3 बार गया, सीधा आ गया। ऐसे दे लो चाहे qx बराबर कितना है, ये rx बराबर कितना है 0। एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय में रखने पर कितना आया, ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, gx कितना है 4rx, gx कितना है 4rx कितना है, ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। qx की घात rx की घात के बराबर होनी चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है। px बराबर gx इंटू qx प्लस एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय। px हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, उदाहरण कोई भी। qx की पावर q माइनस x² प्लस 4x प्लस 1, gx dx² प्लस 1, gx का इसमें भाग देने पर भागफल आया, ये शेषफल निकल के आया, ये भागफल। और अच्छे से देख लो, भाग दिया x क्यू माइनस x² प्लस 4x में देंगे, x का दिया माइनस x क्यू हो गया, प्लस x दिया, x का दिया, ये यहाँ माइनस का आएगा, माइनस और कैंसिल हो गई, x माइनस के x² आ गया, 3x प्लस 1 आ गया, माइनस के x² और किसका मल्टीप्लाई किया, माइनस के 1 का किया, माइनस के x² माइनस के 1, इससे गया 1 से नहीं, 3x प्लस कितना आ गया 2, शेषफल कितना आया ये। तो gx का इसमें वही एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय, qx की घात बराबर rx की घात कितनी है, दोनों की घात कितनी निकल के आ गई 1, qx की और rx की पावर कितनी है 1, दोनों की घात कितनी आ गई 1। px बराबर ये दे रखा है, gx ये है, qx और rx ये निकल के आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3, घात rx बराबर 0, यानी घात rx बराबर 0 निकल के आनी चाहिए, आपको स्वयं सॉल्व करना है।